हेलो एवरी स्टूडेंट, हमारे चैनल मैजिकल मैथ पर आप लोगों का स्वागत है। ट्रिग्नोमेट्री शॉर्ट ट्रिक के अगले पार्ट में आइए हम देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 33। देखिए, यदि डेल्टा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो, आपका संकेत कर रहा है डेल्टा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो, तब A² sin 2B प्लस B² sin 2A का मान क्या होगा। ये आपका आया है TGT 2009 का क्वेश्चन है। इसमें देखिए हम लेट कर लेंगे, लेट ट्रायंगल ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स समबाहु त्रिभुज, समबाहु है त्रिभुज ABC कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज के लिए एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल एंगल C इक्वल 60 और भुजाएं A इक्वल B इक्वल C इक्वल 2। ये एज ए ट्रिक मानकर चलिए इसको ट्रायंगल ABC में। अब यहाँ देखिए वैल्यू रख दीजिए A², तो ये 4 हो जाएगा साइन 120 2B है, 2B B इक्वल हमने 60 माना है, तो 2B इक्वल 120 प्लस ये भी हो जाएगा 4 साइन 120 और 100 4 4 8 आपका हो जाएगा 8 और ये साइन 120 साइन 180 माइनस 120 साइन 180 माइनस 120 और साइन 180 माइनस थीटा आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में है। किस कोऑर्डिनेट में है? सेकंड कोऑर्डिनेट में है। और सेकंड कोऑर्डिनेट में हम जानते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन प्लस होता है और त्रिकोणमितीय अनुपात भी नहीं बदलता है। तो यह आपका हो जाएगा साइन 60। क्या हो जाएगा? साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। इस प्रकार आपका हो गया 4√3। और यह ट्रायंगल, ये जो डेल्टा दिया है, ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है। और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज लिख लीजिए, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल भुजा वर्ग √3/4, तो भुजा वर्ग 4 √3/4, ये आपका 4 4 कैंसिल हो गया, √3 हो गया। ये 4√3 है, ये √3 है, डेल्टा मीन्स √3। तो ये आपका क्या आ जाएगा, कितने गुना है? 4 डेल्टा। क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 4 डेल्टा। डेल्टा मीन्स ट्रायंगल ABC। इस प्रकार आपका विकल्प नंबर C। अगला क्वेश्चन 34। यदि tan थीटा माइनस √2 sec थीटा इक्वल √3, तब थीटा का व्यापक मान, यह आपका TGT 2009 का क्वेश्चन है। आइए इसका सलूशन देखा जाए। तो लिखा है tan थीटा माइनस √2 sec थीटा इक्वल √3। तो tan थीटा को हम लिखेंगे sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा माइनस √2 sec थीटा को लिखेंगे 1/cos थीटा इक्वल √3। अब यहाँ देखिए cos थीटा से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह आपका हो जाएगा sin थीटा माइनस √2 cos थीटा इक्वल √3। हाँ, ये √2 केवल रहेगा, cos थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा, √3 cos थीटा हो जाएगा, √3 cos थीटा।
अब यहाँ देखिए साइन थीटा, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए, साइन थीटा माइनस √3 कॉस थीटा इक्वल √2 अब यहाँ √2 से किससे 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1/2 साइन थीटा माइनस √3/2 कॉस थीटा, और इसको √2 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/√2 हो जाएगा, 1/√2। अब यहाँ देखिए, यहाँ साइन ये कास बी, और कास बी मीन्स कास 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2। ये कास 60 की हो जाएगी, ये साइन 60 की, तो साइन ये कास बी माइनस कास ये साइन बी, तो ये क्या हो जाएगा? साइन ये माइनस बी, ए के स्थान पर थीटा है और बी के स्थान पर 60 मीन्स π/3, 60 मीन्स π/3। और यहाँ हम लिख सकते हैं कि साइन 45 मीन्स π/4। अब जनरल वैल्यू निकालना है। जनरल वैल्यू आप थीटा माइनस π/3 इक्वल n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फ़ा, और अल्फ़ा के स्थान पर क्या हो जाएगा? π/4। हमें थीटा की जनरल वैल्यू निकालनी है, तो थीटा इक्वल हो जाएगा n पाई प्लस -1/n π/4, और इधर से आएगा तो ये प्लस हो जाएगा π/3। इस प्रकार थीटा की जनरल वैल्यू n पाई प्लस -1/n π/4 प्लस π/3, जो आपके विकल्प नंबर डी में दिखाई दे रहा है। अगला सवाल, यदि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 3, 1 माइनस cos 2 थीटा, तब थीटा की वैल्यू निकालना है। ये आपका TGT 2009 का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो -1 प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इक्वल 3 1 प्लस cos 2 थीटा। cos 2 थीटा के 3 फार्मूले हैं। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो आपका cos में जाएगा, अगर माइनस रहेगा तो साइन में जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा, या इसको तोड़ ही लिया जाए तो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये डायरेक्ट आप याद रखिए कि 1 प्लस cos 2 थीटा रहेगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा रहेगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 दूनी 6, तो यह आपका हो जाएगा 6, तो 6 को, और ये 2 1 3, तो 6 में से 3 घटाएंगे, थोड़ा सा सरल कर लिया जाए, 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 6 cos स्क्वायर थीटा, 6 cos स्क्वायर थीटा। अब इसको इधर ले जाएंगे तो 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? -1। क्या हो जाएगा? -1, और cos स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा -1/3, और cos थीटा इक्वल हो जाएगा -1/√3, -1/√3, और cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, इसलिए ये थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 1/√3, cos इनवर्स 1/√3। हाँ, cos इनवर्स -1/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cos इनवर्स -1/√3। थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, जो आपको विकल्प संख्या डी में मिलेगा। यह नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज।
अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 36 कह रहा है यदि एफ थीटा इक्वल लाग ई बेस साइन थीटा और जी थीटा इक्वल लाग ई बेस कास थीटा, तब ई पर पावर 2 जी थीटा माइनस ई पर पावर 2 एफ थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ देखिए वैल्यू रखकर बहुत आसान सवाल है ये। 2 जी थीटा और जी थीटा के स्थान पर हम लिखेंगे लाग ई बेस कास थीटा, लाग ई बेस कास थीटा माइनस ई पर पावर 2 एफ थीटा और एफ थीटा के स्थान पर लिखेंगे लाग ई बेस साइन थीटा। अब यहाँ देखिए लाग के नियमानुसार ये आपका पहुँच जाएगा, कहाँ पहुँच जाएगा, ये लाग यहाँ पहुँच जाएगा तो हो जाएगा ई बेस, क्या हो जाएगा, ई बेस लाग ई बेस कास स्क्वायर थीटा माइनस ई लाग ई बेस साइन स्क्वायर थीटा। और ये जब ई बेस और यहाँ दोनों रहता है तो यह आपका लाग कैंसिल हो जाता है, ये लाग की प्रॉपर्टी है, तो यह हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कास 2 थीटा, कास 2 थीटा। तो यह आपका विकल्प नंबर बी हो गया। ये आपका TGT 2009 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 1 माइनस 10 स्क्वायर 15 बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 15। ये तो आपका एज ए बिल्कुल सूत्र पर ही डिपेंड है। ये आपका TGT 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं कि कास 2 थीटा बराबर 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है। तो ये आपका हो जाएगा कास 30, क्या हो जाएगा कास 30। और कास 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2। ये तो बहुत आसान प्रश्न था आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है साइन x प्लस वाई अपान साइन x माइनस वाई इक्वल ए प्लस बी अपान ए माइनस बी, देन tan x अपान tan y की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। ये भी आपका TGT 2009 का क्वेश्चन है। इसमें देखिए हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मीन्स इसको हिंदी में कहते हैं योगांतरानुपात। एक बार अंश और हर को हम जोड़ेंगे, एक बार और अंश में से हर क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। तो साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई अपान साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई। इसी प्रकार राइट हैंड साइड में a प्लस बी प्लस a माइनस बी अपान a प्लस बी माइनस a प्लस बी। तो ये आपका b से b कैंसिल हो गया, a से ये कैंसिल हो गया। और यहाँ देखिए यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे साइन c प्लस साइन डी, साइन c प्लस साइन डी। तो 2 साइन c प्लस डी, तो इसको हम जोड़ेंगे तो ये y कट जाएगा x। साइन c प्लस डी बाई 2 होता है तो x 2x अपान 2 इक्वल x हो जाएगा। 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और कास c माइनस डी बाई 2, कास c माइनस डी बाई 2। जैसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे मीन्स घटाएंगे, जैसे जोड़ा था तो हमने x कटा, y कटा और x बचा, और इस प्रकार घटाएंगे तो आपका x कट जाएगा, y बचेगा। और यहाँ देखिए साइन c माइनस साइन डी बराबर 2 कास c प्लस डी, तो हम जोड़ेंगे तो कास x हो जाएगा और साइन c माइनस डी y हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा 2a अपान 2b, 2a अपान 2b। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। साइन x बटा कास x इक्वल tan x हो गया। क्या हो गया, tan x। और कास x बटा साइन x ये काट y हो गया, और काट y को जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा tan y इक्वल क्या हो गया, a बाई बी, जो आपके विकल्प नंबर बी में दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन इफ tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल 1, तब थीटा मतलब थीटा का व्यापक मान आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, थीटा का व्यापक मान। तो यहाँ देखिए tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा
इक्वल 1, क्या है 1 इक्वल 1। तो यहाँ हम लिखेंगे, इसको हम पक्षांतर कर लेंगे, इसको हम पक्षांतर करेंगे तो tan थीटा प्लस tan 2 थीटा यहाँ लिखा है, tan 2 थीटा tan 2 थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा tan 2 थीटा इंटू 1, और ये पूरा उठ के यहाँ आएगा तो ये आपका आ जाएगा tan 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा इक्वल 1। अब ये आपका फार्मूला बन गया, tan ये प्लस बी बटा 1 माइनस tan बी, ये आपका फार्मूला बन गया tan 3 थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 1 मीन्स tan पाई बाई 4, इस प्रकार 3 थीटा जनरल वैल्यू ऑफ 3 थीटा इक्वल क्या होता है n पाई प्लस अल्फ़ा, तो n पाई प्लस अल्फ़ा मीन्स पाई बाई 4। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें से पाई आप कॉमन ले लीजिए। जब हम पाई कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा n प्लस 1/4, तो इस प्रकार थीटा की जनरल वैल्यू क्या हो गया π/3 n प्लस 1/4, जो आपके विकल्प नंबर सी में दिखाई दे रहा है। ये भी TGT 2009 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इफ़ ए इक्वल 14 बी इक्वल 25 एंड एंगल बी इक्वल 30 देन ट्रायंगल ABC में आपको एंगल ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। एंगल ए की वैल्यू ज्ञात करनी है तो हम जानते हैं साइन रूल, क्या साइन रूल में होता है साइन A अपान A इक्वल साइन B अपान B। हमें साइन ए की वैल्यू ज्ञात करनी है तो हम लिखेंगे साइन ए बराबर A अपान B, ये यहाँ से उठकर जाएगा ऊपर आएगा A अपान B साइन B, ये अपान B साइन B। A की वैल्यू 14, B की वैल्यू 22, साइन 30 की वैल्यू लिख लिया जाए तो 14 अपान 22 साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये आपका आ गया 7 अपान 22, तो हो गया A बराबर साइन इनवर्स 7 अपान 22, क्या हो गया साइन इनवर्स 7 अपान 22। इस प्रकार आपका विकल्प नंबर बी सही हो गया। आइए अगला सवाल नंबर 41, इफ़ tan π/2 साइन थीटा इक्वल काट π/2 कास थीटा देन साइन थीटा प्लस कास थीटा इक्वल व्हाट, क्या होगा। यह आपका TGT 2009 का क्वेश्चन है। सलूशन देखा जाए, कह रहा है tan π/2 साइन थीटा इक्वल काट π/2 कॉस थीटा, काट π/2 कॉस थीटा है। तो हम यहाँ लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा इक्वल काट थीटा, तो हम यहाँ लिखेंगे काट थीटा के स्थान पर tan 90 माइनस π/2 कॉस थीटा, मतलब काट π/2 कास थीटा के स्थान पर हमने लिख दिया tan π/2 माइनस π/2 कास थीटा, और ये क्या लिखा है tan π/2 साइन थीटा। अब यहाँ देखिए, इसको सरल कर लीजिए तो यहाँ आपका tan और tan यहाँ आप जनरल वैल्यू लिख लीजिए, क्योंकि n के फॉर्म में कह रहा है तो यह आपकी जनरल वैल्यू कह रहा है। तो यहाँ हम जनरल वैल्यू लिखेंगे π/2 साइन थीटा इक्वल n पाई प्लस π/2 माइनस π/2 cos थीटा,
अब पाई बाई टू कास थीटा को इधर ले आइए तो आपका हो जाएगा पाई बाई टू साइन थीटा प्लस कास थीटा, साइन थीटा प्लस कास थीटा इक्वल एन पाई प्लस पाई बाई टू, एन पाई प्लस पाई बाई टू। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आप पाई कामन ले लीजिए। क्या कामन ले लें? पाई। जब हम पाई कामन लेंगे तो एन प्लस हाफ, एन प्लस हाफ, ये हो गया पाई बाई टू साइन थीटा प्लस कास थीटा, साइन थीटा प्लस कास थीटा। पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया। अब यह हो गया साइन थीटा प्लस कास थीटा, साइन थीटा प्लस कास थीटा इक्वल टू, यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 2n प्लस हाफ, n प्लस हाफ। अब यह आपका हो गया 2n प्लस 1, यहाँ मल्टीप्लाई करेगा अंदर तो 2 को n से गुणा करेंगे 2n, 2 को हाफ से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 1, तो यह आपका हो गया 2n प्लस 1। इस प्रकार आपका विकल्प नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 22 कह रहा है tan पाई बाई 20, tan 3 पाई बाई 20, tan 5 पाई बाई 20, tan 7 पाई बाई 20 और tan 9 पाई बाई 20 इक्वल व्हाट। मतलब जनरल वैल्यू इसकी भी आपको निकालने को कह रहा है। और यह आपका क्वेश्चन टीजीटी 2005 का क्वेश्चन है, टीजीटी 2005 का क्वेश्चन है। ये आपको जनरल वैल्यू निकालने को, हाँ देखिए थोड़ा सा ये सवाल मिस हो गया था क्योंकि अगले सवाल का ऑप्शन हमने लिख दिया था। यहाँ देखिए कह रहा है इसकी आपको वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? वैल्यू। तो हमने बताया था आपको इसी ट्रिग्नोमेट्री साइड ट्रिक के अंतर्गत वीडियो हमने डाला है, वहाँ हमने बताया है कि यदि मल्टीप्लाई में अगर दो कोणों का योग आपका 90 आ रहा है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। उसको काट कर हम क्या लिख देंगे? 1। तो पाई अपान 20 और 9 पाई अपान 20 यदि हम ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा 10 पाई अपान 20, और 10 पाई अपान 20 मीन्स होगा पाई अपान 2, और पाई अपान 2 इक्वल होगा 90। तो ये और ये कट कर आपका आ गया 1, ये 3 पाई बाई और 7 पाई, ये भी पाई बाई 2 हो गया तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी। और एक केवल बच गया तो 5 पाई बाई 20 को हम कहेंगे पाई बाई 20 इक्वल क्या हो गया 9, 20 9 180 और 9 बचे 45, ये आपका हो गया tan 45। और हम जानते हैं कि tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, क्या होती है 1। ये आपका टीजीटी 2005 का क्वेश्चन है, टीजीटी 2005 का क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ ही नहीं करना था, बशर्ते कि ये केवल वो वाली हमारी ट्रिक, यदि आपको मालूम है कि ये दो एंगलों का सम 90 हो रहा है तो उसको काट कर 1 लिख दिया जाए। दो एंगलों का सम यदि 90 हो रहा है तो उसको काट कर 1 लिख दिया जाए। अगला सवाल देखिए, ये कह रहा है द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो कौन सी जनरल वैल्यू होगी? वो कौन सी जनरल वैल्यू होगी? तो यहाँ देखिए थीटा की जनरल वैल्यू आपको निकालना है तो 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस 2 इक्वल 0। तो यहाँ देखिए फैक्टर इसके करने हैं तो 2 दूनी 4, यहाँ क्या लाना है 4 1, माइनस 3 लाना है तो -4 प्लस 1। अब इसको आप एक्स स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा के गुणांक से डिवाइड कर देंगे। इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो प्लेलिस्ट में है, वहाँ ध्यान दीजिए, आप जाइए देखिए। और इसका आप साइन चेंज कर दीजिए, वो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो साइन थीटा की वैल्यू 4/2 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2। साइन थीटा की वैल्यू 2 हो जाएगी, जो कि अमान्य है। क्यों अमान्य है? क्योंकि साइन का रेंज -1 से +1 के बीच में होता है। कहाँ से कहाँ के बीच में होता है? साइन -1 से +1 के बीच में, इसलिए इसको हटा दीजिए। दूसरा वाला देखिए, साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा -1/2, -1/2। और इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा साइन 7 पाई/6, 7 पाई/6।
इस प्रकार जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, n पाई प्लस -1 पावर n इंटू 7 पाई/6 इंटू 7 पाई/6, जो आपको विकल्प नंबर डी में दिखाई दे रहा है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 44। सवाल नंबर 44 कह रहा था समेशन b² माइनस c² अपन कास b प्लस कास c इक्वल क्या होगा, 0 होगा, 5 होगा, r होगा, डेल्टा होगा, क्या होगा ये भी आपका TGT 2005 का क्वेश्चन है, TGT 2005। तो ये समेशन लिखा है, इसका हम अगर विस्तार करेंगे तो ये इसका विस्तार करेंगे तो b² माइनस c² अपन कास b कास c प्लस, देख लीजिए, b² माइनस c² अपन कास b प्लस कास c प्लस b c। अब b² माइनस c² है तो ये आपका हो जाएगा c² माइनस a² माइनस a² कास c प्लस कास a, कास c प्लस कास a। इसी प्रकार a c के b के बाद c आता है, c के बाद a आता है, फिर c के बाद b आएगा, c के बाद a आएगा, a² माइनस a के बाद b आता है, b² अपन, जैसे यहाँ b था तो कास b, c है तो कास c, तो c है तो कास c, तो ये है तो ये कास ये, तो यहाँ भी ये है तो कास ये प्लस कास b। ये पूरा सवाल आपका ये है, कंप्लीट सवाल ये है। तो हम यहाँ इसको मान लेंगे लेट ABC, ये त्रिभुज पे ही लागू होता है, ये त्रिभुज का ही सवाल है ट्रिग्नोमेट्री का। तो हम इसको मान लेंगे ये समबाहु है। कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज के लिए हमने बताया है कि एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल 60 और भुजाएं ए इक्वल बी इक्वल सी इक्वल 2, ए इक्वल बी इक्वल सी इक्वल 2। अब आपको कुछ लगाना ही नहीं है सवाल में, बिना पेपर और पेन के ये सवाल सॉल्व होगा। जैसे देखिए, हम यहाँ रखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, शून्य हो गया, क्या हो गया, शून्य। अब इसी प्रकार इसमें रिजल्ट आपका शून्य हो गया, तो आंसर आपका शून्य आ गया। क्या आ गया, शून्य। इसमें आपको कलम ही नहीं चलाना था और आंसर आ जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए 45 कह रहा है इफ 3 रूट 3 आर द साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की भुजाएं 3 रूट 3 हैं, देन द एंगल ऑफ ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल के कोण क्या होंगे। इस ट्रायंगल के तीनों कोणों के नाप पूछ रहा है क्या होंगे। तो यहाँ देखिए ये ट्रिक, ये भी सॉल्व हो जाएगा बड़े आराम से। ये 3 दो भुजाएं हैं बराबर, तो दो कोण भी बराबर होंगे। तो इस प्रकार आपका विकल्प नंबर ये, विकल्प नंबर बी तो कैंसिल हो गया। इस प्रकार आपका बचा जो विकल्प नंबर सी बचा। आप चाहें तो सी पर टिक कर सकते हैं, बशर्ते एक ये विकल्प ना दीज वाला है, इससे थोड़ी सी परेशानी हो रही है। तो आइए देख लिया जाए। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 रूट 3। अब देखिए यहाँ हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 रूट 3, क्योंकि ये रेशियो है तो रेशियो में आप तीनों में चाहे डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें कोई परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ हम रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो ये किसी की वैल्यू नहीं आएगी। अगर 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी, तो 1/2 रूट 3/2। और हम देख रहे हैं ये किसकी वैल्यू है, साइन एंगल में देखिए आप, कास में नहीं देखेंगे, क्योंकि रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल साइन ए इक्वल साइन बी, ये साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी होता है। तो साइन 30 की वैल्यू ये है, साइन 30 की वैल्यू, तो ये आपकी हो गई 30, ये भी साइन 30 की वैल्यू है और ये साइन 60 की वैल्यू है। अब इसको आप रेडियन में बदल दीजिए, तो ये π/6 हुआ,
ये π/6 हुआ, और ये आपका गड़बड़ थोड़ा सा लग रहा है। तो ये कैसे होगा, ये अब देखिए गड़बड़ कैसे लग रहा है। अब ये 30 30 60 60 120 ही होता है, इसलिए ये ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो ये हमने 60 लिख दिया, और ये 60 नहीं रहेगा, 30 30 60 और ये 120 होगा। क्या होगा, 120 होगा, क्योंकि त्रिभुज के कोण है भाई, त्रिभुज के कोण है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा, 180। तो 30 30 60 हो गया, ये आपका 120 होगा, तो इसको हम कहेंगे 2π/3। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, यदि तो दो कोणों थीटा को दो भागों में इस प्रकार बांटा जा रहा है कि एक भाग का टेंजेंट दूसरे भाग के टेंजेंट का के गुना हो। थीटा को ऐसे दो भागों में बांटा जा रहा है कि एक भाग का टेंजेंट दूसरे भाग के टेंजेंट का के गुना है, और दोनों भागों का अंतर फाई के बराबर है, तब साइन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे सलूशन। क्या, सलूशन। थीटा को दो भागों, मान लीजिए थीटा दो भागों ए अल्फ़ा तथा बीटा से मिलकर बना है। थीटा दो भागों अल्फ़ा तथा बीटा से मिलकर बना है। तो यहाँ देखिए, यदि थीटा को दो भागों में इस प्रकार बांटा जा रहा है तो थीटा बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा, और दो भागों का अंतर फाई है, दो भागों का अंतर फाई है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा फाई के बराबर होगा, अल्फ़ा माइनस बीटा फाई के बराबर होगा। और यहाँ कह रहा है एक भाग का टेंजेंट, एक भाग का टेंजेंट मीन्स tan अल्फ़ा दूसरे भाग के टेंजेंट का के गुना है, तो tan अल्फ़ा बराबर के tan बीटा, tan अल्फ़ा बराबर के tan बीटा। अब यहाँ tan अल्फ़ा बटा tan बीटा, tan अल्फ़ा बटा tan बीटा इक्वल k/1, k/1। अब यहाँ आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं आप k+1 k-1 k+1 ऐसे ऐसे दिया है। तो यहाँ जब हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तभी तो हमारा ऐसे आएगा tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपान tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा, tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा इक्वल k+1 अपान k-1, k+1 अपान k-। अब यहाँ क्योंकि ये साइन और कास में, साइन में पूछ रहा है, साइन थीटा और फाई में पूछ रहा है, तो यहाँ हम tan अल्फ़ा और tan बीटा को साइन अल्फ़ा अपान कास अल्फ़ा में तोड़ेंगे। साइन अल्फ़ा अपान कास अल्फ़ा प्लस साइन बीटा अपान कास बीटा अपान साइन अल्फ़ा अपान कास अल्फ़ा माइनस साइन बीटा अपान कास बीटा। अब यहाँ ये हो गया k+1 अपान k-1। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा कास बीटा, साइन अल्फ़ा कास बीटा प्लस कास अल्फ़ा साइन बीटा, कास अल्फ़ा साइन बीटा अपान कास अल्फ़ा कास बीटा। और यहाँ से देखिए साइन अल्फ़ा कास बीटा माइनस कास अल्फ़ा साइन बीटा इक्वल कास अल्फ़ा कास बीटा, तो हमने कास अल्फ़ा कास बीटा को कैंसिल कर दिया। अब आपका हो गया k+1 अपान k-1। और यहाँ देखिए साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, और साइन ए प्लस बी के स्थान पर हम लिख लेंगे साइन थीटा अपान साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, उसके स्थान पर हम लिख लेंगे साइन फाई। क्या लिख देंगे, साइन फाई, k+1 अपान k-1। अब साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करने को कह रहा है, तो साइन थीटा बराबर k+1 अपान k-1 इंटू साइन फाई। ये देखिए ये आपको किस विकल्प में दिखाई दे रहा है, k+1 k-1 साइन फाई, विकल्प नंबर फर्स्ट, विकल्प नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, इफ f(x) इक्वल tan 3x + 2 का आवर्तकाल टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड ज्ञात करने को कह रहा है। ये भी TGT 2005 का क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए हम जानते हैं कि साइन x
का आवर्तकाल, साइन एक्स का आवर्तकाल क्या होता है 2 पाई, साइन एक्स का आवर्तकाल 2 पाई। इसी प्रकार आपका कास एक्स का आवर्तकाल हो जाएगा 2 पाई टाइम पीरियड, और टैन एक्स का आवर्तकाल हो जाएगा पाई, क्या हो जाएगा पाई। इसी के स्थान पर यदि आपका साइन या कास लिखा होता टैन के स्थान पर तो आपका आंसर कुछ दूसरा होता, बशर्ते वो भी आंसर इसी विकल्प में आपका दिया गया है। और तो यहाँ देखिए हमें निकालना है tan 3x + 2 का आवर्तकाल, तो ये क्या हो जाएगा पाई। और यहाँ जो एंगल में यक्स का गुणांक रहेगा, जो यक्स का गुणांक रहेगा उससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं। देखिए यहाँ यक्स का गुणांक 1 है, 1 है, 1 है। अगर यहीं यक्स का गुणांक 3 या 4 या 5 या ए या बी होता तो उससे वो डिवाइड हो जाता। तो यहाँ आपका यक्स का गुणांक 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा π/3, π/3। अब यहाँ देखिए अगर साइन 3x + 2 होता तो इसका आवर्तकाल पूछता तो साइन का होता है 2 पाई, क्या होता है 2 पाई, तो 2 π/3 हो जाता, क्या हो जाता 2 π/3। इसी प्रकार यदि cos 3x + 2 का होता तो उसका भी आवर्तकाल 2 π/3 हो जाता। और यहाँ tan है तो आपका विकल्प नंबर बी सही हो जाता, यहाँ पर आपका विकल्प नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। अब कह रहा है यदि थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में है, यदि थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में है तो 1 - sin θ/1 + sin θ √ +1 + sin θ/1 - sin θ की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ देखिए इसको आप सरल कर लीजिए, तो यहाँ हम सरल करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या होगा 1 + sin θ, 1 + sin θ, डायरेक्ट लिख दीजिए 1 + sin θ 1 - sin θ √ हो जाएगा इसका एलसीएम। और यहाँ देखिए ये यहाँ पहुँचेगा तो 1 - sin θ 1 - sin θ 1 - sin θ का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका √ खत्म हो जाएगा तो 1 - sin θ हो जाएगा। इसी प्रकार आपका 1 + sin θ हो जाएगा, 1 + sin θ। तो यहाँ देखिए यहाँ आपका हो जाएगा sin θ कैंसिल हो गया, ऊपर हो गया 2। और यहाँ देखिए a + b a - b तो 1 - sin स्क्वायर थीटा, और 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, वो कास स्क्वायर थीटा, सॉरी भाई 1 - sin स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा होता है, और कास स्क्वायर थीटा बन जाएगा cos थीटा, रूट खत्म हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 sec थीटा, 2 sec थीटा, क्या हो जाएगा 2 sec थीटा, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ये भी आपका टीजीटी 2005 का क्वेश्चन है। देखिए लगातार टीजीटी 2005 में आए हैं ये सब क्वेश्चन आपके। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है इफ m sin θ = n, इफ m sin θ = n sin θ + 2α then tan θ + α into cot α is equal, तब इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से देखिए m sin θ, यहाँ देखिए 1 - n/1 + n, m + n/m - n, तो यहाँ m और n दोनों दिए गए हैं, m और n, तो इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा sin θ + 2α sin θ इक्वल क्या हो जाएगा m/n। अब यहाँ वही पुराना कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दीजिए, तो sin θ + 2α sin θ sin θ + 2α sin θ इक्वल क्या हो जाएगा m + n/m - n, m + n/m - n। अब वही फार्मूला लगा दीजिए फिर sin c + sin d, तो 2 sin c + d। अब इसको जोड़ेंगे तो 2 θ + 2α/2, 2 कट गया तो θ + α, और cos c - d होता है cos
सी माइनस इसमें में से इसको घटाएंगे, थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, ये अपान 2, ये अल्फा हो जाएगा सीधा सीधा। और इसी प्रकार साइन सी माइनस साइन डी 2 कास सी प्लस डी होता है, तो 2 कास, उसके बाद एंगल तो आपके यही रहेंगे थीटा प्लस अल्फा, और इसमें क्या होता है साइन, साइन यहाँ हो जाएगा अल्फा, एंगल तो वही रहेंगे आपके एम प्लस एन अपान एम माइनस एन, एम प्लस एन। अब ये हो गया tan अल्फा, tan थीटा प्लस अल्फा, tan थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा, और ये हो गया काट अल्फा। अब ये सीधा सीधा आपका उत्तर आ गया m प्लस एन अपान एम माइनस एन, एम प्लस एन अपान एम माइनस एन, जो आपके विकल्प नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा है। ये लास्ट सवाल आपका है, देखिए गिवन दिया गया है 3 साइन थीटा प्लस 5 कास थीटा इक्वल 5, देन द वैल्यू ऑफ 3 कास थीटा माइनस 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल 9/5 1/3 1/9। ये आपका TGT 2004 का क्वेश्चन है, TGT 2004 का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको वैल्यू सेटिस्फाई करा दीजिए। जैसे हम साइन 0 रखेंगे, क्या रखेंगे 0, तो साइन 0 0 हो जाएगा, और कास 0 1 हो जाएगा, तो ये आपका 5 आ जाएगा। अब उसी प्रकार आप जिसकी वैल्यू निकालना है उसमें भी थीटा इक्वल 0 रख दें, पुट कर दें, पुट थीटा इक्वल 0, थीटा इक्वल 0। अब थीटा इक्वल 0 आप पुट करेंगे तो ये देखिए कास 0 1 साइन 0 0, तो ये आपका इतना हो गया 0, और ये हो गया कास 0 1 मीन्स 3 का स्क्वायर 9, यह ऑप्शन आपका हो गया 9, विकल्प नंबर ए। इस प्रकार यदि आपको हमारी ट्रिक पसंद आ रही है तो आप अपने साथियों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में पहुंचाएं। धन्यवाद।